गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम। आइए हनुमंत विराजे कथा करो मति अनुसार सुट सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री समाधि बाबा की जय हो। श्री बनखंडी बाबा की जय हो। श्री राम जी बाबा की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए मनवाणी को एकाग्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की चर्चा हम लोग करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री गौरैया बाबा की जय हो। परम मंगल में कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दरिद्रविंद पीताम्बरधारी भगवान शिवार श्री सीताराम जी महाराज की भागवती प्रतिमूर्ति भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान की निर्मल गुणों की चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा तीन वस्तुएं अत्यंत ही दुर्लभ है। क्या क्या? बोले दुर्लभम त्रैवमेतत् ही देवानुग्रह हेतुकम। दुर्लभता के साथ साथ जब तक दैव की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं प्राप्त होने वाला। क्या क्या? पहला मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व का होना, देखिए मनुष्य का रूप होना अलग बात है और मनुष्यता होना अलग बात है। मनुष्य का तो रूप सब कोई है, लेकिन कोई बदमाशी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो मनुष्यता थोड़ी ना है। इंसान आजकल खेतों में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, फसलों की रखवाली के लिए लोग बनाते हैं क्या? धोखा बनाते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आदमी जैसा हाथ बना देंगे, एक मटकी रख देंगे, आंख नाक सब बना देंगे। उसका काम है केवल पशुओं को डराना। तो यहां भी मनुष्य के रूप सब कोई है, लेकिन मनुष्यत्व उसी में है जिसके भीतर परमार्थ की भावना है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरी बात है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। सब लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता महाराज मरने के बाद हमारा क्या होगा। आज तक जिज्ञासा मन में उठी कभी कि मरने के बाद क्या होता है? हमारी जिज्ञासा ही मर गई महाराज। होनी चाहिए कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, मीरा भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई, हमारा क्या होगा? तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। एक बात बताइए, युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा झूठ बोला था कि अस्वस्थामा हता नरो वा कुंजरो। केवल विकल्प दे दिया था, झूठ भी नहीं था। विकल्प दिया था कि हाथी मरा, जबकि जानते थे कि हाथी मारा गया है, तो विकल्प देने की जरूरत नहीं थी। और इतना झूठ बोले तो उनको नरक का दर्शन कराया गया। हम विचार करें हम कितना झूठ बोलते हैं, सोचे तो सही। लेकिन करना क्या है, हमारी जिज्ञासा मर गई है। जन्म लिए, खाए पिए और मर गए। अरे या तो लिखने लायक कुछ कर जाओ, या तो लिखने लायक कुछ कर जाओ, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ कि लोग युग युगांतर तक आपका नाम याद रखें। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और तीसरी बात महापुरुषों की सानिधि। बहुत बड़ी कृपा होती है तब उपलब्ध होता है महाराज। कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए, बड़े भाग्य
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। हम लोग देवताओं का आश्रय लेकर के अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं। भाई यज्ञादि भवत परजन्यो परजन्यादि अन्न संभवा, हम यज्ञ करेंगे, देवताओं को आहुति देंगे, देवता लोग वर्षा करेंगे, धन धान से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। तो देवताओं को आश्रय लेकर के हम लोग धन धन से परिपूर्ण होना चाहते हैं। फला देवता की पूजा करो ये मिलेगा, फला देवता की पूजा करो ये मिलेगा। तो देखने में तो लगता है कि मनुष्यों का जीवन देवताओं के जीवन से बेकार है, लेकिन हम विचार करें, जैसे एक राजा ने अपने क्षेत्र में या कह दिया कि आज हम कुछ बांटने वाले हैं, जिसको लेना हो वो आ जाए। क्या क्या बटेगा? तो बोले लोहे की वस्तु बटेगी और चांदी की वस्तु बटेगी। तो आप विचार करें, अगर ये जहां लोहा और चांदी बटे तो लोहा वाले लाइन में कौन जाएगा? कोई जाएगा? सब तो चांदी वाली लाइन में जाएंगे। लेकिन कुछ बेचारे शारीरिक रूप से दिव्यांग, आजकल की भाषा में दिव्यांग, पहले विकलांगता दिव्यांग हो गए, वो बेचारे तक बचे हुए थे जिनको वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। अब चांदी का एक एक गमला दे दिया राजा ने। चांदी वालों को संतोष नहीं हुआ, देखे इनको क्या मिलेगा, लोहे का क्या मिलने वाला है। सो महाराज लोहे का भी गमला इन लोगों को दिया। लेकिन जब सब लोग जाने लगे तो राजा ने कहा सुनो सुनो सुनो, सम्राट ने कहा देखो जो लोहे का गमला पाए हुए मेरे पास चले आए। सबको बुला लिया। राजा के पास थी पारस मणि, और पारस मणि को जो ही स्पर्श करवाया सारा लोहा सोना हो गया। तो मनुष्य का जीवन क्या है? लोहा है। लेकिन किसी सच्चे सदगुरु के सानिध्य में अगर जो उसको परवरिश हो गई उसकी, तो वह महाराज बुद्ध हो जाता है, वह कबीर हो जाता है, वह मीरा हो जाता है, वह रैदास हो जाता है, जिसका नाम युगांतर तक रहता है। और देवता तो महाराज चांदी के चांदी है। ये देवता क्या है? देवता क्या है? बोले आए देव सदा स्वार्थी। तो स्वार्थी है महाराज देवता सब। वचन कहें जन परमार्थी। तो महापुरुषों की सानिध्य बहुत भगवान की कृपा होती है। और आज तक हम लोगों ने केवल दो ही काम किया, या तो हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारे दादा बाबा ये, हम वो, या तो अपनी चर्चा करते हैं या तो दूसरों की चर्चा में सम्मिलित हो जाते हैं। आज सौभाग्य मिला है कि राम चर्चा में सम्मिलित होने का हम लोगों का। तो हम लोग पुनः अपने मन को वहीं ले चले भगवान भोलेनाथ के पास। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर नारद जी ने आकर के समझाया कि जिसको तुम अपनी बेटी मान रही हो, एक बार इन्होंने राम जी का अपराध किया था, और उस अपराध के कारण पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का परित्याग किया, और अब जन्म तुम्हारे घर जन्म लेकर के पति के लिए लाग दारुण तप किया। ये कौन है? चिंता मत करो, ये गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। एक दिन के लिए नहीं महाराज, हमेशा से ही भगवान शंकर की प्रिया है। इसलिए आप प्रिया सोच सब पर हरो, सारे सोच को आप निकाल दीजिए। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास के अति मति मंद गंवार। कौन वर्णन कर सकता है महाराज? जैसे माता पिता के बारे में बेटा कितना जानेगा? ये कौन है? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि जगत मातु प्रीत शंभु भवानी, जगत मातु माता पार्वती का भगवान शंकर के साथ विवाह संपन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूं बखानी। करहि विविध विध भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा। तब जन्मे षड्वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर का वध किया भगवान कार्तिकेय ने। जागवल्लभ जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। सुख होता है, अति सुख होता है। भगवान शंकर के चरित्र को सुन करके महाराज भरद्वाज के रों रों हर्षित हो गए, खिल गए महाराज। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कुछ बातें सोच करके रोमांचित हो जाता है शरीर। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली महाराज। जागवल्लभ जी ने कहा कि बताओ, आपने तो पूछा था कि राम कवन मैं पूछो तो ही। आपका प्रश्न था कि राम कवन मैं पूछो तो ही। अब कोई पूछे कि महाराज राम कौन है और कोई शंकर जी की चर्चा कर दे तो तुरंत व्यक्ति टोके ना 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 जी, हमें नहीं पूछ रहे थे। लेकिन भरद्वाज जी ने एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव आपने राम के बारे में ना बता करके शिव के बारे में चर्चा क्यों प्रारंभ कर दी। जागवल्लभ जी महाराज ने कहा, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, जिनको भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, राम ही ते सपन्यों ना सुहाई। शंकर प्रेम मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। सो नर पावे नरक भर कोटि नरक मह बास। आगे हम लोग उत्तरकांड में चर्चा करेंगे। राम भक्ति का लक्षण क्या है? राम राम जपना। राम भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? अरे भगवान शंकर है कौन? भागवत
कार कहते हैं अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरि परम। उसके पहले का श्लोक है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। तो वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। क्या करते हैं भगवान शंकर? बोले पुण्य तुम राम राम दिन राति सापर जपो अभंग आराधना। राम भक्ति का लक्षण क्या है? जागबुल जी ने कहा कि बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगति कर लक्षण एहु। बिना किसी छल के बिना किसी लाग लपेट के महाराज जो भगवान शंकर की उपासना करता है समझ जाओ कि राम जी का पक्का भक्त होगा। शिव समको रघुपति प्रतिधारी। कौन होगा महाराज ऐसा? बिनु भगत जी सती यस नारी। महाराज जागबुल जी ने जब ऐसा कहा तो भरद्वाज जी ने कहा गुरुदेव थोड़ा सा पूछूं कुछ क्या? बोले पूछ लो। बोले एक बात बताइए, मेरे मन में संदेह तो हुआ था लेकिन मैं डर बस आपसे नहीं बोल पाया। भाई महात्मा है, कहीं क्रोध है कर दे, बात में क्या भरोसा, कब किस मूड में हो। तो मैं अब पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब तो आपने भगवान शंकर के चरित्र को विश्राम दे दिया है। बोले क्या प्रश्न है? बोले गुरुदेव जानना चाहता हूं, आखिर मैंने राम के बारे में पूछा तो आपने शिव के बारे में क्यों चर्चा करी? जागबुल जी ने कहा, प्रथमे मैं कही शिव चरित बूझा मर